हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोगों की तैयारी 2025 के लिए अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी मोर देन 3 मंथ बचे हुए हैं। तो और भी एफर्ट्स लगाइए और भी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि हर साल कंपटीशन अच्छा खासा टफ होते जा रहा है, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, 2025 के नीट यूजी का आगाज हो चुका है। ये आपके सामने ब्राउचर है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025। नीट यूजी 2024 में लगभग 25 लाख एप्लीकेंट थे, और जब एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं तो नॉट क्वालिफाई भी एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, और ड्रॉप भी बच्चे ज़्यादा करते हैं। इस कारण से जो है अगले साल मीन 2025 में आपको ड्रॉप बच्चे और नॉट क्वालिफाई बच्चे अच्छे खासे बचे हुए हैं। साथ में फ्रेश बच्चे 2025 के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट होंगे। तो 2025 में भी कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा 24 के बनिस्पत। तो तैयारी अच्छे से रखिए, जिसके कारण आपको एक अच्छा सीट मिल पाए। खास करके अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि रेशियो नंबर ऑफ एप्लीकेंट और सीट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ज़रूर अच्छी तैयारी करके रखें। लास्ट ईयर जो भी 24 में एप्लीकेंट थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण सीट नहीं ले पाए। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को या बच्चों को अभी से प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे से अप्रोच करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक अच्छी एजेंसी जो काउंसलिंग करती है उसके साथ अभी से संपर्क में आए। जनरली मैंने देखा है कि पेरेंट्स लास्ट में आते हैं कांटेक्ट में, जिसके कारण वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, किस एरिया में फोकस करना है वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सीट नहीं भी मिल पाता है। तो ये चीजें जो है मत करिए, स्टार्टिंग से जुड़िए, जिससे आप धीरे धीरे अवेयर हो पाएंगे। आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि आप जब लास्ट टाइम पे आते हैं तो आप पैनिक सिचुएशन में जब आ जाते हैं तो आपके साथ गलत भी हो जाता है। तो शुरू से जुड़िए। गेट माई यूनिवर्सिटी 2025 के लिए पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चालू कर दी है। जो भी एप्लीकेंट चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि गेट माई यूनिवर्सिटी से अपनी काउंसलिंग करवाएं, वो अभी से जुड़िए। क्योंकि मैंने बताया कि आपको जुड़ना है तो इनिशियल से जुड़िए, उनका बेनिफिट बहुत होता है। आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं 2025 के एप्लीकेशन को लेके। जैसे मैंने बताया कि आपका ब्राउचर रिलीज हो चुका है, तो ये आपका 2025 का ब्राउचर है, ये इंडेक्स है। आपको ये थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शन है, इसके साथ आपको ये डेट्स है। 7 फरवरी से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, 7 मार्च तक है। इसके अलावा 9 मार्च से 11 मार्च तक जो है आप एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वेबसाइट है nta.ac.in और neet.nta.nic.in। रिजल्ट जो है 14 जून को आएगा। तो ये आपको ब्राउचर है जिसमें सारी डिटेल है, बट अगर मैं इसको बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो होगा। इसको मैं शॉर्ट में जो आपको समझ में आए वो मैं पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आप जब फॉर्म भरें, जब फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो इजी हो जाए। क्योंकि एप्लीकेशन जब होता है तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, और भी बहुत सारे चीजें, सिग्नेचर, साइज, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है। उसको मैं थोड़ा पीपीटी के माध्यम से डिटेल में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो में मैं आपको हाइलाइट्स, इसके अलावा स्टेप ऑफ एप्लीकेशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, और क्वालिफाइंग कोड्स क्या क्या है, ये सारा चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। सो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। डिटेल में
पूरी वीडियो में बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और आप कहीं भी फॉर्म भरने में के दौरान आपको दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स, ये है जो ब्राउचर आया है उसका निचोड़, जो कि आपको डिटेल में समझाने के लिए और शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने बनाया है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। सो हाइलाइट्स क्या है 2025 के ब्राउचर का। एक तो फॉर्म फिलिंग आपको 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक है, जो मैंने आपको बताया। इसके साथ आपको जो है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 7 मार्च 11:50 तक है। करेक्शन आप 9 से 11 मार्च तक कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है वो MBBS, BDS, BMS, BSMS, BUMS, BHMS और नर्सिंग के लिए है। और मोड ऑफ एग्जाम है, वेबसाइट आपको exams.nta.ac.in जो है, इस पे आप /NEET पे आप जाके एप्लीकेशन भर सकते हैं। एप्लीकेशन की कॉस्ट जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 1700 का है, EWS और OBC NCL आपको 1600 का है, और SC ST कैटेगरी में आपको जो है 1000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 मई के हुए। 3 घंटे का एग्जाम है। लास्ट ईयर 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम था, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ दिया जाता था। अब वो फिर से चेंज कर दिया गया है, अब पहले जैसा हो गया, 3 घंटे का एग्जाम है। इसके अलावा जो है टाइमिंग है 2 से 5 का, और 14 जून को रिजल्ट आएगा। सो ये जो है डिटेल है फ्रेंड्स, जो कि आपको एप्लीकेशन से लेके रिजल्ट तक का है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 5 मई को 2024 को एग्जाम था। जो प्रपोज्ड रिजल्ट की डेट थी वो 14 जून थी, और जबकि रिजल्ट जो आया वो 26 जुलाई को आया था। तो हर साल रिजल्ट आते आते टाइम लग जाता है। NTA की ऐसी व्यवस्था है। लास्ट ईयर भी बहुत सवाल उठे थे, तो उस कारण से जो है ये प्रॉब्लम है। तो जो रिजल्ट की डेट है वो मे बी आपको चेंज होते हुए दिखेगी, आगे बढ़ते हुए दिखेगी। जहां तक आपको OBC NCL का है, ये सवाल हर साल आता है। बहुत सारे स्टेट के एप्लीकेंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स, कि जो स्टेट में OBC है वो क्या सेंट्रल में लाई करेगा। ये जरूरी नहीं है कि स्टेट में जो OBC है वो सेंट्रल में लाई करेगा ही। अगर स्टेट में आप OBC हो और वो सेंट्रल की लिस्ट में आता है तो आप अप्लीकेबल हो। अगर स्टेट में आप OBC है और सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आता है तो वो आप अप्लीकेबल नहीं हो। तो ये क्लियर है। बहुत सारे स्टेट हैं जहां की OBC सेंट्रल की OBC में लिस्टेड नहीं है, जिस कारण वो OBC कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड पे। तो दूसरे स्लाइड में है कि आपको फॉर्म भरते समय क्या डिटेल अपने साथ रखना है। तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल, जिसमें जो है नेम और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको रखना है, जिससे आप इनिशियल लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लास 12th का एडमिट कार्ड रखना है। आईडी प्रूफ में ये सारी चीज़ है, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और जो भी अदर गवर्नमेंट आईडी होगा। बैंक अकाउंट डिटेल आपको रखना है जो है। इसके बाद पेरेंट्स इनकम डिटेल रखना है। एड्रेस हो गया। 10th, 11th, 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है, 11th, 12th की मैंडेटरी नहीं है। सो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। सो फ्रेंड्स, अब तीसरे स्लाइड के तरफ बढ़ते हैं। तीसरे स्लाइड में आपको स्टेप्स हैं कि कौन कौन स्टेप्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, जिसमें आपको जो है डिटेल डाल के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इसके साथ नाम, ये सारी डिटेल्स डाल के आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना है। स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अब इसमें आपको पर्सनल डिटेल, मीडियम ऑफ पेपर में जैसे 13 लैंग्वेज है, आप किस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है वो है। इसके साथ एग्जाम सिटी,
एग्जाम सिटी में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जिस स्टेट के हैं और जिस सिटी के हैं। एक सिटी वो ऑप्शन रहेगा, इसके साथ नेबर सिटी का ऑप्शन रहेगा। अब आप अदर स्टेट में ऑप्शन नहीं भर सकते हैं। 2024 में जैसे आपको पता है जिस तरह स्कैम हुआ और जितना बड़ा बवाल हुआ, अब एनटीए ने इस ऑप्शन को हटा दिया है कि आप अगर किसी भी स्टेट में हैं और उस स्टेट की जिस सिटी में हैं वो सिटी के साथ आपको नेबर सिटी ही आपको सेंटर के ऑप्शन में डालना पड़ेगा और आप ये 3 ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को, जो कि आपको मोबाइल और ईमेल आईडी से वेरीफाई करना है। स्टेप 3 आपको फीस जो है आपको पे करने हैं लास्ट में। ये आप बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको एप्लीकेशन में जरूरत है और मैंडेटरी है। तो पहला पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें आपको विजिबल ईयर एंड 80% फेस की विजिबिलिटी रहे, ये मैंडेटरी है। 10 KB से 200 KB तक का इसकी साइज होना चाहिए। पासपोर्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 का रहना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। ये भी आपको 10 KB से 200 KB तक रहना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर मैंडेटरी है, 4 KB से 30 KB तक का साइज होना चाहिए, क्योंकि साइज बहुत जरूरी है। जब आप अपलोड करेंगे तो अगर साइज नहीं होगा तो वो अपलोड होगा नहीं। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन मैंडेटरी है, 10 KB से 200 KB तक। PWD सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो मैंडेटरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो मैंडेटरी है। इसमें 50 से आपको 300 KB तक का साइज चाहिए। क्लास जो है 10th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये भी 50 KB से 300 KB तक चाहिए। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस चाहिए, मैंडेटरी है, ये भी 50 KB से 300 KB तक है। NRI, OCI या फॉर्म क्या है, अगर है तो ये भी मैंडेटरी है, ये भी 50 KB से आपको 300 KB तक। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो ये भी 50 KB से जो है आपको 300 KB तक के साइज का चाहिए। इसके अलावा ये जो एक्सेस है ये आपको उमंग और डिजी लॉकर से आप ये कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की साइट है। तो ये आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। अब आगे बढ़ते हैं, जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड क्या क्या है, जो कि बहुत नेसेसरी है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर मैं बताऊं तो जो अपेयरिंग है, जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं 12th का, उनके लिए जो है, उनके लिए जो कोड होगा वो 01 होगा, ठीक है। पीसीबी इंग्लिश मैंडेटरी है। इसके अलावा जो 02 कोड होगा वो पास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम है, जो 12th पास कर चुके हैं या इसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास कर चुके हैं, वो भी पीसीबी एंड मैथ और एनी अदर इलेक्टिव विथ इंग्लिश चलेगा। इसके अलावा जो 03 कोड है वो इंटरमीडिएट और पीयूसी है, जो स्टेट बोर्ड होते हैं और जो है प्री यूनिवर्सिटी जो होते हैं तो उनके लिए है, वो 03 है। और पीसीबी एंड इंग्लिश उनके लिए भी चाहिए। 04 प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल। अगर प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल की बात करें तो ये मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको फार्मेसी, नर्सिंग, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, ये सब जो जिन्होंने किया है उनके लिए ऑप्शन है। और वो 04 का कोड भर सकते हैं। और ये इसलिए क्लियर करना है क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत सारी रहती है जो है आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड में। इसके अलावा जो 05 कोड है वो फर्स्ट ईयर जो है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन बीएससी में ले लेते हैं और अदर प्रोग्राम्स में ले लेते हैं, ठीक है, उनके लिए है। 05 कोड फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स विथ पीसीबी एंड इंग्लिश। ये वैसे है जो फर्स्ट ईयर में है, पीसीबी और इंग्लिश का अगर किसी कोर्स में आपने ले लिया है तो उनके लिए कोड है। साथ में 06 कोड है, वो बीएससी वालों के लिए है जो बीएससी वगैरह में ले सकते हैं। उनको पीसीबी
में से कोई भी 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, और 12th में पीसीबी एंड इंग्लिश मैंडेटरी है। 07 कोड जो है वो है एनी अदर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट और इंटरमीडिएट, ठीक है, उसमें आपको पीसीबी और इंग्लिश जो है मैंडेटरी है। तो ये जो है 7 कोड हैं जो आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उस समय जिस तरह हैं आप, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या तो आप अपेयरिंग हैं, या तो 12 पास कर चुके हैं, या आप बीएससी वगैरह कर चुके हैं, या तो फर्स्ट ईयर में हैं, इन सब के लिए कोड है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में सहायता देगी। और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिएगा, यहां आपको पूरी डिटेल में और भी बताई जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स जो है फॉर्म अप्लाई के लिए पूरी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, मैंडेटरी क्या क्या है और स्टेप्स क्या क्या है, ये आपको मैंने बताया। फॉर्म अप्लाई करते हुए जरूर ध्यान से फॉर्म भरिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओबीसी एनसीएल के बारे में भी मैंने बताया, तो हर चीजों को ध्यान रखिए और तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि 3-3.5 महीने बच गए हैं और आगे एग्जाम है। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से एप्लीकेंट हैं उस हिसाब से सीट का रेशियो नहीं है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, साथ में आज से ही प्लानिंग करिए। जो भी पेरेंट्स हैं वो प्लानिंग आज से होनी चाहिए, किस तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्कोर आ रहा है, उस स्कोर पे क्या बजट, क्या एरिया, क्या लोकेशन हम ले सकते हैं, किस बजट को हम आज से प्लानिंग करके चल सकते हैं, ये जरूर ध्यान दीजिए। इन सारे कंफ्यूजन अगर रहती है तो आगे सीट लेने में और काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको दिक्कत होगी। और इसके अलावा आप, जैसे मैंने बताया कि टीम गेट माई यूनिवर्सिटी का जो पेड काउंसलिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। इनिशियल में जुड़े, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स इनिशियल में, जो बच्चे इनिशियल में जुड़ते हैं उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है उसके सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ये थी आपके एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी। और भी वीडियो के लिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहिए। तब तक आप अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।